हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है व्हाई यू कांट फॉरगेट योर एक्स। आप अपने एक्स को क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, क्यों आप उनको इतना ज़्यादा मिस करते हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने लिख कर रखे हैं जिनको मैंने रेज करना है। सो कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि आप उनको क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, मे बी इट्स टू अर्ली। हो सकता है कि आपके ब्रेकअप का भी बहुत सा टाइम नहीं गुजरा है। साइकोलॉजी के मुताबिक जितना आपका रिलेशनशिप का टाइम होता है, टाइम स्पेन होता है, उसका आधा कर लें, उसमें आप किसी को भूलते हैं। बट मैं इस चीज़ से इतना एग्री नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने इस तरह की चीज़ नहीं देखी है, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस नहीं की है। हर इंसान दूसरे से डिफरेंट है। कभी कभार आप जल्दी भी भूल जाते हैं, कभी कभार ज़िंदगी भर भी कुछ लोग नहीं भूल पाते हैं। सो इट डिपेंड्स। सो सबसे पहला पॉइंट यही है कि मे बी इट्स टू अर्ली, इसलिए आप उनको नहीं भूल पा रहे। दूसरा पॉइंट इसमें मैं ये रेज करना चाहती हूँ कि आप कभी भी किसी इंसान को भूलते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी कम हो जाती है। याद आपको हमेशा हर कोई रहता है। और जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि मुझे किसी को भूलना है, वो मुझे याद क्यों आ रहा है, तब आपके लिए चीज़ें ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती हैं। तो अपने आप को कभी भी मजबूर नहीं करें, प्रेशराइज नहीं करें कि मुझे उसको भूलना ही भूलना है। नेक्स्ट चीज़, मे बी यू थिंक दे हैव समथिंग दैट यू डोंट। मे बी आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान बहुत खूबसूरत है और आप उसके शहर में से निकल नहीं सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि उसका बड़ा अच्छा एटीट्यूड है, आपके पास वो एटीट्यूड नहीं है। कुछ ना कुछ आपके जहन में ऐसी बात है कि जो आपको लगता है कि उस इंसान के पास है, आपके पास नहीं, इसलिए आप उस इंसान को भूल नहीं पा रहे। ये भी एक पॉइंट है। फिर समटाइम्स एक आइडिया को इंसान बहुत ज़्यादा मिस करता है, जो हमने ड्रीम्स देखे होते हैं उनके साथ, कि ऐसा होना था, ये हमने प्लान किया था, ये हमने सोचा था ऐसा होना था। तो यू नो कि समटाइम्स कुछ चीज़ें जो एग्जिस्ट करती भी नहीं हैं, उनको सोच कर हमें किसी की याद आती है और हम उस इंसान को भूल नहीं पाते। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है कि जो चीज़ अभी हुई भी नहीं है उसको सोचकर हम मिस करते हैं, और उसको सोचकर हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। जो चीज़ कभी हुई ही नहीं, जो चीज़ अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, द आइडिया कि आपने सोचा था कि आपका एक फ्यूचर होगा उनके साथ, आप उनसे शादी करेंगे एक दिन, आपके बच्चे होंगे, आपकी फैमिली होगी। तो ये आइडिया समटाइम्स बहुत ज़्यादा हॉन्ट करता है और तकलीफ देता है, और हालांकि ये चीज़ अभी हुई ही नहीं, बट आपके जहन में है कि ऐसा होना था, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंसान को याद आती है और हर्ट करती है। तो इसमें से आप खुद को निकालें, खुद को ये बताएं कि ये चीज़ हुई ही नहीं, ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं अभी करती है, तो क्यों आप इसके ऊपर सैड हैं। फिर इसके अलावा एक और पॉइंट कि क्यों आप किसी को भूल नहीं पाते, जो कि मैं अक्सर रेज करती हूँ, आपकी लो सेल्फ इस्टीम इसकी वजह होती है। और हम कॉन्स्टेंटली ये सोचते हैं कि जिस इंसान ने हमें डंप किया है, उसने हमें रिजेक्ट किया है क्योंकि वो हमसे बेहतर है। और ये फीलिंग हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, हमारी सेल्फ इस्टीम को धचका लगता है, हमारी ईगो हर्ट होती है जब कोई इंसान हमें रिजेक्ट करता है, जब कोई इंसान हमें इनकार करता है, हमें डंप करता है, हमारी ईगो हर्ट होती है। और फिर वो इंसान हमें बहुत ज़्यादा याद आता है, हम उस इंसान को भूल नहीं पाते हैं। यू नो कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जहाँ कहीं आपको रिजेक्शन मिलती है, आप उस कदर उस चीज़ के पीछे जाते हैं। यू नो, रिजेक्शन कॉजेज ऑब्सेशन। और बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि जो अपने एक्सिस के ऊपर स्टक हैं, इवन के लोगों की शादियां भी हो जाती हैं, फिर भी वो अपने एक्सिस के ऊपर स्टक होते हैं, क्योंकि जो रिजेक्शन होती है उसकी वजह से इंसान के अंदर ऑब्सेशन जन्म लेता है। सो अगर आपकी लो है सेल्फ इस्टीम, तो उसके ऊपर आप वर्क करें, अपने आप को ये समझाएं कि आपकी वैल्यू लोगों से नहीं आती है। अगर कोई इंसान आपको रिजेक्ट कर रहा है, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि इसमें इसका ये मतलब नहीं कि आप में कोई कमी है, इसका सिंपली ये मतलब है कि उस इंसान का अपना कोई प्रॉब्लम है, राइट? उस इंसान का अपना कोई इशू है कि वो आपके साथ नहीं रह सकता है या रह सकती है। सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। इसको आपने पर्सनली नहीं लेना है और अपनी सेल्फ इस्टीम पर वर्क करना है, सेल्फ लव करना है। नेक्स्ट, क्यों कोई इंसान आपको भूल नहीं रहा है?
मे बी दे वर एक्चुअली अ वेरी गुड पर्सन, मे बी उन्होंने वाकई आपसे बहुत प्यार किया, मे बी वाकई उन्होंने आपको बहुत अच्छा फील करवाया, इसलिए आप उनको नहीं भूल पा रहे, एंड देन सडनली लाइफ हैपेंड, सडनली कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि बस यू जस्ट कुडंट बी टुगेदर, राइट, कुछ ऐसा हो गया। तो मे बी जेन्युइनली किसी ने आपसे बहुत प्यार किया था, आपको भी उनसे प्यार था, एक अच्छा खूबसूरत कनेक्शन था, इसलिए आप उनको नहीं भूल पा रहे हैं। बट यू नो वट, लाइफ गोज ऑन। समटाइम्स आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो भी आपको मिस कर रहे होते हैं। ऐसा भी होता है कि वो भी आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहे होते हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं, आप उनको अपने जहन से निकाल नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि आप भी उनके जहन में होते हैं। सो एक मैंने कोट पढ़ा था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग्स फेड इफ नॉट रेसिप्रोकेटेड। तो चाहे इस वक्त आप जितनी भी इंटेंसिटी फील कर रहे हैं, जो भी फील कर रहे हैं, जब आपको सामने वाला मोहब्बत नहीं देगा, टाइम नहीं देगा, अटेंशन नहीं देगा, तो इवेंचुअली फीलिंग्स फेड हो जाएंगी आपकी। तो इतना स्ट्रेस मत करें इस बारे में, अपने आप को प्रेशराइज नहीं करें, टाइम के साथ चीज़ें हो जाती हैं। ऑब्वियसली आपने किसी इंसान के साथ एक टाइम स्पेंड किया था, आपने उसके साथ मेमोरीज बनाई, तो आप जाहिर है कि एक सेकंड में उस इंसान को भूल तो सकते नहीं, और अगर आप भूल जाते तो शायद आप एक नॉर्मल इंसान नहीं, आप कोई और मखलूक होते। तो दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ नेचुरल कि आपने किसी इंसान के साथ वक्त बिताया है, आप उसको याद करते हैं, आप उसको भूल नहीं पा रहे। बट एक वक्त आपकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर आएगा, इंसान को बिल्ड ही इस तरह से किया गया है, इंसान बना ही बड़ा फ्लेक्सिबल है, जिस सिचुएशन में जाता है उसमें वो खुद को मोल्ड कर लेता है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप भूल जाएंगे, इंटेंसिटी उतनी नहीं रहेगी, आपको अफेक्ट करना छोड़ देंगी वो यादें। समटाइम्स आपके जहन में आएंगी बट आपको हर्ट नहीं होगा, आप मिस करना छोड़ देंगे उन्हें। यू विल फॉरगेट देम, टाइम लगेगा, हर चीज़ टाइम के साथ होती है। तो आई रियली होप कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हुई। जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था, आई रियली होप कि उन्होंने ये वीडियो ज़रूर देखी हो और आप सबकी भी कुछ ना कुछ हेल्प हुई हो। कुछ भी अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।